ये किस तरीके से बीम ढाला गया है, जो पार्कोपाइन बनाया गया है ये किस तरीके से ढाला गया है, इस पे मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये चर्चा कर रहा हूँ। देखिए ये जो आपको दिखा रहा हूँ, ये किस तरीके से आपको सरिया दिख रहा होगा, जो इसमें सरिया लगाया गया है वो आपको दिख रहा होगा। इसी से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना मजबूत काम हो रहा है। नीचे पानी में जो है उसमें भी मैं अभी मौजूद हूँ उत्तर प्रदेश के बलिया जिले में, और यहाँ पर गंगा नदी में काम हो रहा है कि गांव को बचाया जाए। विरोधी काम हो रहा है, फ्लड से बचाने के लिए काम यहाँ पर हो रहा है। यहाँ पर जहाँ पर मैं अभी खड़ा हूँ पार्कोपाइन का काम हो रहा है। आगे जाइएगा तो उत्तर प्रदेश में ही बोल्डर पिचिंग का काम हो रहा है। मगर काम कैसा हो रहा है ये मैं आपको दिखा रहा हूँ। आइए आगे दिखाता हूँ कि देखिए ये जो अभी ये रखा गया है ये पूरी तरह से कंप्लीट नहीं है। इसमें ईंट पत्थर बोरी में डाल करके ये पूरा रखा जाता है, बांधा जाता है, तार से बांध करके फिर ऊपर इसको मजबूती से बांधा जाता है ऊपर, और उसके बाद इसमें सारा कुछ कि ये नीचे गिरे मत। मगर अभी रखा गया है तभी देखिए ये कटाव शुरू हो गया है। यहाँ ये रखा गया था, देख सकते हैं ये किनारे पर किस तरीके से यहाँ से वहाँ तक गिरा हुआ है। और एक दिलचस्प चीज़ मैं आपको और दिखा रहा हूँ कि कितना मजबूत ये जो बीम है ढाला गया है। ये देखिए ये मजबूत कितना ढाला गया है, ये देखने वाली बात है। देखिए ये रखा गया है, ये गिरा नहीं है, उसके बावजूद भी आपको सरिया दिख रहा होगा। जो इसमें सरिया लगाया गया है वो आपको दिख रहा होगा। इसी से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना मजबूत काम हो रहा है। नीचे पानी में जो है उसमें भी सरिया दिख रहा है। ये सरिया देखिए, यहाँ भी सरिया जो खड़ा है, ये पूरा ये पार्कोपाइन जो का काम हो रहा है, जो ये खड़ा है इसमें भी सरिया आपको दिख रहा होगा। आगे भी मैं आपको दिखा रहा हूँ, और ऊपर जो है, और ये जो नट बोल्ट कसा गया है, कैसे कसा गया है ये देख लीजिए। आगे आइए, देखिए कुछ तो गिरने से टूटा है, ठीक है टूटा है तो ये सरिया नहीं दिखना चाहिए जिस तरीके से सरिया दिखा है। कैसा इसमें माल यूज किया गया है, क्या क्वालिटी है, ये देखने से पता चल रहा है कि जब सरिया दिखने लगे इसी से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कैसा क्वालिटी का माल यूज हुआ है, कैसा माल यूज हुआ है। अभी यही नहीं, आइए अभी वो देख रहे हैं, अभी पूरा आपको दिखा रहा हूँ कि किस तरीके से बीम ढाला गया है, जो पार्कोपाइन बनाया गया है ये किस तरीके से ढाला गया है। इस पे मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये चर्चा कर रहा हूँ। देखिए ये जो आपको दिखा रहा हूँ ये किस तरीके से अभी ये खड़ा है, तभी ये सारा कुछ मैं अभी से ये टूटने लगा है, झड़ने लगा है। तो इसी से आप अंदाजा लगा सकते हैं काम कैसा हुआ है। और गांव बचाने के लिए काम हो रहा है। इधर जाइएगा तो भुआल छपरा नौरंगा है, उत्तर प्रदेश का ये बैरिया विधानसभा पड़ता है और बलिया जिला में ये पड़ता है। तो ये भुआल छपरा और नौरंगा गाँव है। इधर अगर आप आइएगा तो अभी हम लोग हैं चक्की नौरंगा। आगे जाइएगा तो यहाँ पर चक्की नौरंगा है। इधर जाइएगा तो ये दोनों गांव के बीचों बीच में हैं हम लोग, और वहां से यहाँ तक लंबा चौड़ा यहाँ पर काम हो रहा है। सिर्फ ये पार्कोपाइन का ही काम नहीं हो रहा है, आगे जाइएगा तो बोल्डर पिचिंग का भी काम हो रहा है। तो काम तो सरकार की तरफ से करोड़ों रुपए आवंटित किए गए हैं, यहाँ पर दिए गए हैं कि काम आप अच्छा कराइए कि ताकि गाँव बच जाए। मगर काम यहाँ पर ग्राउंड पर आकर देखने के बाद पता चला कि काम किस तरीके का हो रहा है, तो इससे अंदाजा लग रहा है कि क्या बचेगा। अभी गंगा नदी के जलस्तर में बढ़ोतरी नहीं हो रही है, अभी बाढ़ का पानी आया नहीं है। अचानक जब यहाँ पर गंगा नदी में धार चलता है तो ऊंचा ऊंचा मिट्टी का जो ये देख रहे हैं अंबार जो लगा हुआ है, ये गिर करके गंगा नदी में विलीन हो जाता है। जो स्थिति यहाँ पर बनी हुई है, जब उस तरीके का भयावह स्थिति बनेगी, चारों तरफ पानी पानी ही दिखेगा, उस समय जो धार तेजी से चलता है कि अगर उस धार में कोई उतर जाए तो कहाँ बहकर जाएगा, 20 से 25 किलोमीटर की दूरी पर बहकर लोग जाते हैं। जब वैसी स्थिति होगी तो उस समय क्या होगा, ये सोचने वाली बात है। जिस कॉन्ट्रैक्टर को काम मिला है या फिर जो भी यहाँ पर काम करा रहे हैं, उनको कम से कम आकर के ग्राउंड पे देखना चाहिए, जेई को आकर देखना चाहिए कि काम कैसा हो रहा है, सरिया क्यों दिख रहा है यहाँ से वहाँ तक, अभी क्यों गंगा नदी में ये कटाव होने लगा, विलीन होने लगा। अभी से ही शुरुआती दौर में ही ये जब स्थिति सारा कुछ होने लगा, तो आने वाले समय में क्या होगा, जब गंगा नदी पूरा दरियाओं में तब्दील हो जाती है, पूरा पानी ही पानी चारों तरफ दिखता है, पूरा दियरांचल में पानी पानी हो जाता है, उस समय क्या स्थिति होगी। इतना ही नहीं, कुछ भुआल छपरा के लोग, नौरंगा के लोग अभी प्रयास में लगे हुए थे
कि कैसे बचाया जाए। खुद से वो अपना बोरी में मिट्टी भर करके, बालू भर करके गंगा नदी में एक जगह पे रख रहे थे। हम लोग वहां पर गए थे और वो खबर दिखाए भी थे कि पूरा गांव मिलकर के काम कर रहा है, आसपास के लोग मिलकर के काम कर रहे हैं। तो जब आसपास के लोग मिलकर के काम कर सकते हैं और तो जहां पर सरकार करोड़ों रुपए देती है कि आपको अच्छा काम करना है, तब ये काम क्यों नहीं दिखता है। तो अब ये भगवान भरोसे है। भगवान भरोसे इसलिए कह रहा हूं कि शुरुआती दौर की स्थिति दिखा रहा हूं। अभी तो पूरा 3-4 महीने बाकी ही है कि बाढ़ का पानी जब गंगा नदी में आता है तो तबाही ही मचाता है। देखते हैं कि आगे क्या होता है। अगर कुछ लोग मिलेंगे तो बात करेंगे, और अगर ठेकेदार मिलेंगे, कॉन्ट्रैक्टर जो या फिर जेई जो यहाँ पर काम करा रहे हैं, हम लोग ढूंढने का प्रयास करेंगे, क्योंकि नंबर हम लोग के पास नहीं है तो उनसे संपर्क किया जाए। अगर मिलेंगे तो हम लोग बात करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे जो आप लोग बीम ढाले हैं या जो भी यहाँ पर काम हुआ है उसमें सरिया क्यों दिख रहा है।